स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज अपने साथ है हीरो की HF डिलक्स i3s BS6। ये वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्ड बात करेंगे ये बाइक के बारे में। साथ ही साथ हम इसका थोड़ा बहुत राइड भी करेंगे एंड माइलेज भी डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये बाइक का हम कंपैरिजन करेंगे बजाज की जो प्लैटिना है उसके साथ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो बाइक है इसमें आपको दो वेरियंट आते हैं, एक HF जो 100 है वो वाला, और एक है HF डिलक्स i3s जिसमें आपको पावर स्टार्ट और आई कैन से सेल्फ स्टार्ट मिलता है। इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है, सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 56,000 रुपीज़, 56,000 से इसका स्टार्ट होता है एंड ऑलमोस्ट 66,000 तक इसका जाता है। ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, ये टॉप एंड है, मतलब इसके अंदर आपको i3s मिलता है, किक मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है, एलॉय व्हील्स वगैरह मिलता है। इसके अंदर आपको 7 कलर देखने को मिलते हैं। प्लैटिना का प्राइस भी ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है एंड उसमें आपको 4 से 5 कलर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा कलर का ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो आपको आराम से 70 का माइलेज मिल जाएगा। कल मैंने इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 130 रुपये का पेट्रोल डलाया था, अभी 80 किलोमीटर ये चल चुकी है। मेरे हिसाब से अभी भी पेट्रोल है इसके अंदर। सो अब बात करते हैं कि ये बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सामने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीरो का लोगो लगाया गया है, छोटी सी एक विंडशील्ड दी है ताकि बाइक सामने से देखने में अच्छी लगे। आपको हेलोजन लाइट मिलती है, हेलोजन आपको इंडिकेटर मिलते हैं, सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे आपको जो ब्रेक्स है उसके लिए आपको एक अलग सी टेक्नोलॉजी मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीछे का ब्रेक दबाओगे ऐसे थोड़ा भी, तो सामने का ब्रेक भी थोड़ा बहुत अपने आप लग जाएगा। उससे क्या होता है, अगर आप 10 मीटर में रुक रहे हो तो आराम से 8 मीटर में ही आपकी बाइक रुक जाएगी और जो बाइक का ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। सामने का जो ड्रम ब्रेक है इसका साइज 130 mm है, पीछे भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। एंड जो प्लैटिना में एक और वेरिएंट आता है, थोड़ा हाई एंड, थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा है, उसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस का है। ये वाला टॉप एंड वेरिएंट है इसलिए आपको इसमें एलॉय व्हील मिलते हैं। स्टार्टिंग का जो एक वेरिएंट है 56,000 रुपीज़ जिसका एक शोरूम प्राइस है, उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, उसमें भी आपको सेम ड्रम ब्रेक का साइज मिलता है 130 mm का। टायर जो है इसमें भी आपको ट्यूब वाले मिलते हैं, प्लैटिना में भी आपको ट्यूब वाले मिलते हैं। चाहे आप इसका कोई भी वेरिएंट ले लो, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी की तरफ से आपको इंजन गार्ड दिया जाता है। बाकी बात करें इंजन की तो ये है 97.2 सीसी का इंजन, पावर आउटपुट है ऑलमोस्ट 8.3 PS का पावर है, 8.5 Nm का इसका टॉर्क है। एंड मेरे हिसाब से जो पावर फिगर है इसमें ज़्यादा है अगर मैं प्लैटिना से इसको कंपेयर करूं। प्लैटिना में आपको मिलता है 7.09 PS का पावर, 8.03 Nm का टॉर्क। इसमें आपको पावर एंड टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। इनिशियल पिकअप है ना, स्टार्टिंग वाला पिकअप मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा। एक चीज़ और भी है कि इसका जो ओवरऑल वेट है ना, ऑलमोस्ट 111 किलो का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेट दोनों का, प्लैटिना और इसका मैं वेट कंपेयर करूँ तो प्लैटिना का वेट ऑलमोस्ट 117 किलो है, 117 किलो। तो वो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड मोरओवर इसका जो पावर और जो टॉर्क है वो थोड़ा 0.2-0.3 ज़्यादा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है ये बाइक के लिए। और इससे क्या आपको थोड़ा माइलेज भी ज़्यादा आएगा बिकॉज वेट है कम है इसका। उसके बाद में ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें कि भाई रोड से कितना ऊपर ये चलती है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये 165 mm है। प्लैटिना का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 200 mm है। तो उसमें अगर आप 2 लोग बैठ के जाओगे, बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आप लेके जाओगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसमें भी मुझे 2 दिन से मैं चला रहा हूँ, कुछ भी मुझे दिक्कत आई नहीं है। कभी भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि 2 लोग बैठ के गए और बाइक नीचे कहीं स्पीड ब्रेकर के ऊपर टच हो रही है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील हुआ नहीं। ग्राउंड जो क्लियरेंस है 165 mm इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपको किक भी मिलता है एंड सिंगल सिलेंडर है, BS6 इंजन मैंने आपको बता दिया है, किक मिलता है, सेल्फ स्टार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हीरो का नाम लिखा गया है, पावर स्टार्ट। एंड इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। पहले आपको कार्बोरेटर मिलता था, अब इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्टेड मिलता है। 9.6 ऑलमोस्ट 9.5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। एक बार आप पेट्रोल टैंक भरा लोगे, अगर मैं 60 का माइलेज भी पकड़ के चलूँ मिनिमम है, तो आप आराम से 550 किलोमीटर बिना पेट्रोल की चिंता करे चला सकते हैं। वैसे भी एक चीज़ बता दूँ आपको, आजकल पिछले 2 महीने से जो लोअर सीसी के बाइक्स है ना, उनका सेल थोड़ा बड़ा है बिकॉज पेट्रोल का प्राइस जितना ज़्यादा जाएगा, जितना ज़्यादा होगा, लोअर सीसी की बाइक्स का डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा बिकॉज माइलेज। कोई भी ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करना चाहता पेट्रोल पे और फ्यूल पे। तो ये बाइक आजकल 100 सीसी का है, 125 सीसी का, ये बाइक्स थोड़ी ज़्यादा ही बिकने लगे हैं। यहाँ पे लिखा है HF डिलक्स, यहाँ पे i3s है। अब i3s टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई, देखो आप जैसे रोड पे चला रहे हो, सामने आपको सिग्नल आ गया, आपको बाइक रोकनी है। सिग्नल कम से कम भी 1 मिनट का तो रहता है, चलो 2 मिनट का पकड़ो, तो 2 मिनट अगर आपकी बाइक स्टार्ट रहेगी तो पेट्रोल तो खाएगी ना। तो ये i3s टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये जैसे आप 15 सेकंड बाइक को ऐसे ही स्टेबल रखोगे, मतलब एक जगह रखोगे, अब सिग्नल पे आप वेट कर रहे हो, वो टाइम पे बाइक अपने आप बंद हो जाएगी।
आपको चाबी से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जैसे आप क्लच दबाओगे, थोड़ा सा रेस मारोगे, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या है, आपका जो 2 मिनट का इंजन स्टार्ट रहता है ना, तो वो जो पेट्रोल आपको बचता है और उसकी वजह से आपको 9% ज़्यादा माइलेज मिलता है, मतलब 9% पेट्रोल की सेविंग होती है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं, मतलब i3s टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं यूज़ करनी है तो यहाँ पे एक बटन दिया है ऑन एंड ऑफ का, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे i3s का अंदर एक लाइट भी दिया है। यहाँ पे अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो ये कंप्लीट हीट शील्ड है, उससे ढका हुआ है। अगर लेट से आप 2 या 3 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हो, वैसे हमारे गांव की तरफ तो 3 लोग बैठ के जाते ही हैं, कैसे भी 2 तो मिनिमम रहते हैं, 3 लोग भी बैठ जाते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, आपका पैर यहाँ पे रहेगा, राइडर का पिलियन का यहाँ पे रहेगा, उसके पीछे और एक पिलियन रहेगा तो उसका पैर यहाँ पे रहेगा। तो अगर ये ऊपर ये नहीं रहेगी तो चप्पल वप्पल आपका जूता वूता तो ख़त्म ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका पैर ना लगे, इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी दी गई है। एंड यहाँ पे आपको एक हीट शील्ड और दी है। इसके पीछे एक कैटलिटिक कन्वर्टर है BS6 कंप्लाइंट होने के लिए। जो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसका साइज़ बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया कि कंपनी की तरफ से आपको इंजन गार्ड मिलता है, पीछे की तरफ आपको ग्रैब रेल मिलता है। जब पिलियन के साथ आप जाते हो तो पिलियन जो बैठते हैं वो आराम से ग्रैब रेल को होल्ड कर सकते हैं। पीछे आपको नॉर्मल लाइट मिलती है, हीरो का यहाँ पे नाम लिखा गया है, नंबर प्लेट भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एंड इसके इंडिकेटर फ्लेक्सिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर गिर जाती है बाइक तो ये टूटते नहीं है। बाकी फिट एंड फिनिश में मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि हीरो ने कंजूसी की है। ये साइड में आपको साड़ी गार्ड दिया गया है, लेडीज़ फुटरेस्ट आपको दिया गया है। जैसे अगर वन साइडेड कोई बैठता है, स्पेशली फीमेल पिलियन, वो टाइम पे उनको दिक्कत नहीं होती है पैर वह रखने के लिए। एंड जो साड़ी गार्ड है वो तो मैंडेटरी है RTO के रूल्स के हिसाब से। सस्पेंशन जो है, पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिया गया है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। कंपनी आपको 2 स्टेप प्रीलोड एडजस्ट देती है। जैसे आपने बहुत सारा सामान बाइक पे रख लिया, वो टाइम पे आपको थोड़ा हार्ड सस्पेंशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड चेन जो है वो कंप्लीट क्लोज है, ये देखो आप पूरी ढकी हुई है। उससे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, कीचड़ विचड़ थोड़ा जम गया है, तो ये कीचड़ ऊपरी जमा है, नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा चेन का मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कंपनी जो बोलती है ना, जब आप इसका सर्विस कराते हो, सर्विस कराने के टाइम पे आप इसका चेन क्लीन करा सकते हो। 4 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स भी ये इंजन संभाल लेता है, बट 4 स्पीड गियरबॉक्स इसके लिए परफेक्ट है। आराम से बाइक 85 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली जाती है। फुटपैक्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। हालांकि प्लैटिना में जो फुटपैक्स है ना, वो थोड़े चौड़े वाले मिलते हैं। उससे क्या है, आपका जो पैर है वो आप बहुत अच्छे से रख पाते हो ऐसे। सीट सिंगल सीट है, काफ़ी लंबी सीट है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 3 लोग बाइक पे बैठें, लेकिन सीट इतनी बड़ी दी गई है कि 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। अब अगर आप ये साइड में आएंगे तो यहाँ पे FI लिखा है। FI का मतलब है फ्यूल इंजेक्टेड। मैंने आपको बता दिया कि जो इंजन है ये कार्बोरेटर नहीं है, ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। अब बात करते हैं हैंडल बार के बारे में। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे भी आपको मिरर सेट करना है आप कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया आपको दिखा देते हैं, आप देखिए ऐसे सेट कर सकते हैं। एंड क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर की क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी। ये साइड में आपको हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया है, इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, हॉर्न का स्विच यहाँ पे दिया गया है। तो आपको मैं एक बार हॉर्न सुना देता हूँ। तो ऐसा कुछ हॉर्न इसका बजता है। राइट हैंड साइड में आपको ये सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया है। इंजन किल स्विच इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। आपको किल करने के लिए या तो i3s टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप बाइक को रोकते हो, या फिर आपको सीधा चाबी से इसको बंद करना पड़ेगा। किक स्टार्ट आपको नीचे दिया गया है। ये जो सिस्टम कंसोल है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिया है साइड स्टैंड की वार्निंग। जैसे मैं अभी साइड स्टैंड नीचे कर दूंगा ना तो वो जल जाएगी। अभी आप देखो, जैसे मैंने साइड स्टैंड नीचे किया तो ये लाइट जल जाएगी। तो जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हो, बाइक को चलाने का सोचते हो, ध्यान रहे ये लाइट बंद रहे, नहीं तो आप गिर जाओगे। बिकॉज इसके अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर नहीं है। कई बाइक्स में आजकल क्या आ रहा है, अगर आपका साइड स्टैंड डाउन है और आप बाइक को गियर में डालते हो तो बाइक बंद हो जाती है, आगे नहीं जाती है। यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है 140 किलोमीटर पर आवर, उतना तो नहीं जाएगी लेकिन आराम से 85-90 चली जाती है। 80 किलोमीटर हमने इसको चला लिया। यहाँ पे ऑडोमीटर की रीडिंग दी गई है। राइट हैंड साइड में आपको ऊपर कितना पेट्रोल है आपकी बाइक में, 9.6 लीटर का पेट्रोल टैंक है इसका। तो अगर आपने पूरा 9.6 लीटर इसके अंदर भरवा लिया है तो फुल आपको दिखाएगा। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग दी गई है। न्यूट्रल की लाइट यहाँ पे दी गई है। इंजन माल फंक्शन की लाइट यहाँ पे आपको मिलती है। अगर बाइक के इंजन में कुछ इश्यू आता है ना तो ये लाइट जल जाएगी। अभी तो मैं बाइक को स्टार्ट नहीं किया है इसलिए ये जल रही है। आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये बंद हो जाएगी, ये आप देखो ये बंद हो गई। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का इंजन ऑन है एंड ये लाइट जल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इश्यू इसके अंदर इंजन के अंदर है। ये हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपको जो इंडिकेटर यूज़ करोगे उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि भाई आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। हैंडल बार ऊपर है। अगर आपकी हाइट 5.4 से लेकर
6 फीट भी है तो आप ये बाइक को आराम से चला पाओगे। अगर आपकी हाइट 6 से ज़्यादा है तो बाइक आपके सामने थोड़ी छोटी लगेगी एंड आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा। उससे क्या होता है, शोल्डर पे थोड़ा पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अब एक काम करते हैं, अभी इसको राइड पे लेके चलते हैं। एंड ये इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है हीरो की तरफ से। हमारे गांव में आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक घर में जैसे 3-4 लोग रहते हैं, घर में बिजनेस वगैरह करते हैं, दुकान वगैरह चलाते हैं, तो एक एक घर में 2-2 बाइक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा इसको भगाते हैं, देखते हैं कितनी स्पीड जा पाती है। सो बाइक 110 ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर चुकी है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी टॉप स्पीड है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने किया है। आप कभी भी ऐसा टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट मत कीजिए, स्पेशली जो कम सीसी की बाइक्स होती है ना उन पे, बिकॉज ये जो बाइक्स होती है ना ये डेली राइड्स के लिए बनी होती हैं। 40 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स के लिए बनी होती है एंड वही स्पीड्स पे इन बाइक्स को चलाओगे तो ही आपको मज़ा आएगा। मज़ा इन द सेंस, एक तो आपकी राइड है वो सेफ़ रहेगी, दूसरी चीज़ आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ये इंसान जा रहे हैं ऐसा मत चलाइए, कभी रोंग साइड मत आइए। और सबसे ज़्यादा आजकल जो मैटर करता है वो है पेट्रोल। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आपको सोचना पड़ता है कोई भी बाइक को बाहर निकालने से पहले। तो जिन लोगों को ज़्यादा माइलेज चाहिए वो ऑलवेज़ 100 सीसी या 125 सीसी की बाइक ही खरीदें, स्पेशली जब आप जॉब करते हो या फिर आप ज़्यादा आपका घूमना होता है, तो वो टाइम पे आपको सिर्फ एंड सिर्फ कम सीसी की बाइक लेना है। स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, एंड आजकल जो इलेक्ट्रिक का ज़माना चल रहा है वो भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आप खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी खरीद सकते हो। को ज़्यादा माइलेज मिलेगा, मेंटेनेंस बहुत कम है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका जो ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है ना 80 से 90 रुपीज़ का मिलता है। कम इसका मेंटेनेंस है, पार्ट्स बहुत ही इसके सस्ते हैं। सो पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आपको ज़्यादा पुल मिलेगा। उससे क्या होता है, जब आप किसी को ओवरटेक करते हो सिटी के अंदर, या फिर जैसे आप 2 लोग बैठे हो, कोई आपके पीछे हैवी आदमी बैठ गया या फिर आपने ज़्यादा वेट बाइक पे रख लिया है, तो वो टाइम पे क्या है, आपको इनिशियल जो पिकअप है ना वो ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक्सीलेटर मार रहे हो और बाइक भाग नहीं रही है। आप देखिए मैं 4th गियर में हूँ, बाइक कितना क्विकली भाग रही है। इसका पिकअप मुझे लगता है कि प्लैटिना से थोड़ा ज़्यादा है। प्लैटिना में भी बहुत अच्छा पिकअप है, लेकिन इसका पिकअप है मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है, बिकॉज इसका वेट कम है और थोड़ा पावर ज़्यादा है इसका। इसमें जो सस्पेंशन है वो ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एक बीच की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ताकि अगर आप नॉर्मल चलाते हो गाड़ी को, जैसे एक आदमी बैठ के चलाता है, तो भी आपको ज़्यादा बाइक उछलेगी नहीं, या फिर 2 लोग भी बैठ के चलाते हो तो भी ऐसा लगेगा नहीं कि बाइक एकदम से दब गई है, तो वो वाला दिक्कत इसके अंदर आपको आएगा नहीं। अब प्लैटिना जो है ना उसके अंदर आपको लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है सामने का, तो उससे क्या होता है, आप अगर जैसे कोई बड़े गड्ढे में आपकी बाइक गिर गई है या फिर ख़राब रोड पे आप चला रहे हो, तो उसका सस्पेंशन ट्रैवल लंबा होने की वजह से आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा अगर मैं इससे कंपेयर करूं। ये जो बाइक्स है ना हमारे गांव की तरफ तो बहुत ज़्यादा बिकती है। अगर आपको 10 बाइक्स दिखते हैं गांव में, उसमें 7 बाइक HF डिलक्स ही रहेंगी। एंड कुछ लोग हैं जो भी देख रहे हैं वो एग्री करेंगे। माइलेज की बात करें तो अभी आप देख लीजिए, मैं 120 या 125 रुपये का कल पेट्रोल डलाया था, ऑलमोस्ट 1-1.25 लीटर आया। तो अभी भी चल रही है, 83 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है, तो अभी भी चल ही रही है। तो माइलेज अगर आप हाई स्पीड्स पे भी चलाओगे, थोड़ा रफ भी इसको चलाओगे, फर्स्ट सेकंड गियर में आप ज़्यादा खींचोगे, तो आपको 60 या 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से आ जाएगा। तो ये क्या है, पॉकेट पे हल्की फील कराती है। आप एक बार पेट्रोल टैंक फुल करा लो, आप आराम से 550, 500 या 550 किलोमीटर जा सकते हो। रही बात हैंडलिंग की, तो देखो बाइक का वेट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 110-111 किलो की बाइक है। तो आपको ट्रैफिक में, क्योंकि ज़्यादा यूज़ की जाएगी ट्रैफिक के अंदर, तो ट्रैफिक में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो। इतनी हल्की ये फील कराती है, वाइब्रेशंस वगैरह कुछ फील नहीं होते हैं कभी भी जब आप बाइक चलाते हो ना। डेली लाइफ में अगर आपको लगता है कि 50-60 किलोमीटर आपको डेली बाइक चलानी है, तो वो टाइम पे आप क्या करो, नॉर्मल शूज़ पहन लो। उससे क्या होता है, एक तो आप अगर अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम ख़राब है, आपका दिन ख़राब है, अगर बाइक गिर भी जाती है ना तो आपको पैर को नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपको जो वाइब्रेशन आते हैं ना इंजन से, अब इसमें उतने ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। जो लोग डेली 70-80 किलोमीटर चलाते हैं ना, उनको जूते पहन के चलाना है ताकि आपको वाइब्रेशंस कम फील हो। ब्रेक्स के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर
हीरो ये बाइक में डिस्क ब्रेक देता है, चाहे 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये बाइक में डिस्क ब्रेक दिया तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, आपको एक बार मैं ब्रेक मार के दिखा देता हूँ। हालांकि सडनली ब्रेक तो हम नहीं मारेंगे। ये आप देखिए 30-40 की स्पीड में आप ब्रेक मारोगे ना तो बाइक रुक जाएगी, बट ध्यान रखिए जो नॉन ABS बाइक होती है, स्पेशली जो ड्रम ब्रेक्स वाली बाइक्स होती है, आप एकदम से सीधा रख के बाइक को ब्रेक मारने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आप अगर टेढ़ा करके ऐसा ब्रेक मारेंगे तो बाइक का जो टायर है, स्पेशली सामने का टायर, वो लॉक हो जाएगा और सामने का टायर लॉक होने के बाद में बाइक पक्का गिर जाती है। कि चलने के मामले में मुझे अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आई है, मैं 2 दिन से इसको चला रहा हूँ। इसका जो माइलेज है ना वो मस्त रहता है, इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम रहता है। हल्की है बाइक, इंजन है ना बहुत रिलायबल है। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी आई वुड ऑलवेज से हीरो जो है ना वो बेटर रहेगा। हीरो है, होंडा है, ये सब जो मैन्युफैक्चरर है, ये लोअर सीसी की बाइक से ले जाने जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बाइक्स देखे हैं HF डिलक्स जो लोगों ने 3 लाख किलोमीटर 4 लाख किलोमीटर तक चलाए हैं। मैं आपको ये रास्ते पे घुमा घुमा के बोर कर रहा हूँ, थोड़ा आपको दूसरा एरिया भी दिखाता हूँ। और ये जो एरिया जहाँ पे हम चला रहे हैं ये हाईटेक सिटी एरिया है हैदराबाद का। बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ पे है, अच्छे अच्छे नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी और है एक्स सेंस। उसका मतलब ये है कि भाई जैसे आप कोई भी वेदर में रहते हो, कोई ठंडी में रहता है, कोई गर्म वाले इलाके में रहता है, तो इसमें आपको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज जो सेंसर्स है वो बाइक को जिस क्लाइमेट में और जिस वेदर में आप रहते हो उसके हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। तो आपको चाहे आप किक मारो, चाहे आप सेल्फ स्टार्ट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जैसे आप चढ़ाई पे चढ़ते हो तो वो टाइम पे क्या है, जो एक्स सेंस टेक्नोलॉजी है वो सेंस कर लेती है कि भाई कि आपकी बाइक को कितना पावर चाहिए, तो उसके हिसाब से वो बाइक को पावर देती है। और फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है तो ये सब ECU से ऑपरेट होता है, इंजन वगैरह, पावर वगैरह। मतलब अगर आप जैसे कहीं गिर गए, आपकी बाइक गिर गई तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा है हीरो ने। बस एक ही चीज़ है कि एक तो इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देना चाहिए, एज एन ऑप्शन आपको देना चाहिए, एंड एक ट्यूबलेस टायर जो मुझे लगता है कि ऐड कर देने चाहिए। आप 1000-2000 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन ये सब चीज़ें ऐड कर दो। बिकॉज सेफ्टी ज़रूरी है। ब्रेक्स अगर बाइक के अच्छे होंगे तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं होगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए ये बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम ID नीचे आपको मिल जाएगा। एंड आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि किसने ये बाइक पे 2 लाख 3 लाख या फिर 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक कंप्लीट किए हैं। नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपका चाहे दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, चाहे आप हो सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितना किलोमीटर ये बाइक को ऑलरेडी चला लिया है और कितना माइलेज आपको रियल लाइफ में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना आपको माइलेज मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।